गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में दूसरे दिन पहुंच चुकी है। न्याय यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर जयराम नरेश सिराथू, विधायक पल्लवी पटेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय एवं अनुराधा मोना सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बता दें कि न्याय यात्रा गोलगड्डा से शुरू होते हुए विश्वेश्वरगंज चौक होते हुए बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने भगवान शिव का दर्शन पूजन किया। आगे बता दें कि राहुल गांधी का काफिला गदौलिया की तरफ बढ़ा तो उन्होंने बनारस की मक्खन मलाई का स्वाद गाड़ी के छत पर बैठकर चखा। इस दौरान दुकानदार से भी बातचीत की। वहीं सुरभि पांडे ने राहुल गांधी का ऑटोग्राफ लिया। बता दें कि सुरभि पांडे का सिलेक्शन अभी इंडिगो में पायलट के तौर पर हुआ है। राहुल गांधी ने सुरभि को ऑटोग्राफ भी दिया और भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद राहुल गांधी का कारवा गदौलिया पहुंचा, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राहुल गांधी इस दौरान जनसभा को संबोधित भी किए। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की गई। यह यात्रा यूपी में भी आ पहुंची है। एक साल हुए मैं भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल गया। 4000 किलोमीटर। भैया सीआरपीएफ वाले थोड़ा रिलैक्स करो भाई, शांत हो जाइए आप भैया, शांत हो जाइए प्लीज। तो 4000 किलोमीटर मैं पैदल चला, हजारों लोग हमारे साथ। इसको खींचो मत, हेलो खींचो मत इसको। 4000 किलोमीटर हम चले, हजारों लोगों से मिला और आपने देखा होगा कि लाखों लोग उस यात्रा पे चले। यात्रा में कोई गिरता था, धक्का लगता था, जैसे अभी लग रहा है, कोई गिरता था, एकदम भीड़ उसको उठा लेती थी, भीड़ उसकी रक्षा करती थी। किसान आए, मजदूर आए, व्यापारी, छोटे व्यापारी आए, बेरोजगार युवा आए, उन्होंने अपनी बात रखी। उनके दिल में जो दर्द था, उसके बारे में उन्होंने मुझसे अकेले मिलकर, क्योंकि होता क्या था, बड़ी सी भीड़ थी, भीड़ के बीच में मैं चल रहा था और मेरे चारों तरफ थोड़ी जगह होती थी, तो उसमें लोग आ जाते थे, जैसे आजकल हम यहां जीप में कर रहे हैं। तो आते थे और कहते थे, छोटे व्यापारी कहते थे, हमें डर लगता है, कल का नहीं पता क्या हो जाए। ऐसा माहौल बन गया है। पूरी यात्रा में मैंने नफरत कहीं नहीं देखी। बीजेपी के लोग भी आते थे, आरएसएस के लोग आते थे, जैसे ही वो यात्रा में आ जाते थे वो प्यार से बोलते थे। तो ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश नफरत का देश नहीं है। और ये देश जब भी मजबूत होता है, ये जब भी मजबूत होता है जब ये एक साथ मिलकर काम करता है। जैसे कोई भी परिवार में, आपका नाम क्या है? बलिया से प्रभात सिंह जी। अगर आपके परिवार में भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाती है तो परिवार मजबूत होता है, कमजोर होता है? बोलिए बोलिए। कमजोर होता है, कमजोर होता है। तो अगर देश में भाई भाई से लड़ जाए तो देश मजबूत होगा, कमजोर होगा? कमजोर होगा। तो सबसे बड़ी देशभक्ति क्या होती है? देश को एक साथ करना, एकजुट करना। तो देश को एक साथ करना, एकजुट करना, जोड़ना ही इस देश की देशभक्ति है। और सुनिए, देखिए, अजीब सी बात थी।
इस देश की मैं आपको शक्ति बताना चाहता हूं। जैसे अभी मैं यहां आया, मंदिर में मैंने मत्था टेका, गंगा जी का प्रणाम करने आया हूं मैं। उसके सामने, गंगा जी के सामने मैं यहां अहंकार से नहीं आया हूं। मैं सिर झुका के, सिर नीचे झुका के ऐसे मैं गंगा जी के सामने आया हूं। वैसे ही जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा था, मैं सिर झुका के जो भी मेरे सामने आता था, मैंने अपनी टीम को कह दिया, आप इनसे पूछिए। भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्होंने मुझे पूछा, राहुल जी हमें करना क्या है। मैंने उनको कहा, देखो यात्रा में बहुत सारे लोग मुझे मिलने आएंगे, गरीब लोग आएंगे, अमीर लोग आएंगे, सब के सब लोग आएंगे, सब बोलेंगे। जो भी आएगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपने घर आया हूं, अपने भाई से मिलने आया हूं, और प्यार से उसको अंदर उसकी मुलाकात होनी चाहिए और प्यार से वो बाहर जाए। तो जब हम ये कर रहे थे, सुनिए भाई शांत हो जाए, जब हम ये कर रहे थे, अरे भाई आ रहा हूं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, राहुल है नाम तुम्हारा? नाम राहुल है? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ राहुल। तो जब हम चल रहे थे, हमें कोई थकान ही नहीं हुई। सुबह 6 बजे शुरू, शाम के 7 बजे खत्म होती थी, 12 घंटे चलते रहे, कोई थकान नहीं। क्यों? क्योंकि देश की शक्ति हमारे साथ उस यात्रा में थी। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? यहां बैठ जाओ, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। अरे आ जाओ भाई, बैग तो छीनेंगे वो, उनको भी अपना काम करना है। यहां बैठ जाओ। अब देखो, ये अब एक राहुल दूसरे राहुल से बात करेगा। अब देखो, देश में जो नफरत फैल रही है उसका मैं आपको कारण दिखाता हूं। राहुल, आप कितने समय से रोजगार ढूंढ रहे हो? सर हम 2018 में इंटर का एग्जाम दिए हैं। मगध यूनिवर्सिटी में 5 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में करवाया, अभी तक भटक रहा हूं। और यूपी पुलिस का एग्जाम देने आया हूं। यूपी में 65 लाख यहाँ का फॉर्म गया है, सीट है मात्र 60,000। एएलपी में वैकेंसी आया मात्र 5600, सीट खाली है अभी वैकेंट में 80,000। सारे बेरोजगार छीन रहे हैं हम लोग को। हम लोग छात्र पढ़ रहे हैं 20 साल से, क्या करेंगे आगे? अच्छा एक बात बताओ, तुमने